फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन सुबह सुबह पूरा रेड मतलब अच्छा सा गुजर चुका है। तो अभी जो है ना, मैं अपना काम करने के लिए आई थी। हमारी लेजर ब्रांड की कुछ फ़ोटोशूट थी, न्यू आर्टिकल्स थे, तो वो पहन के फ़ोटोशूट कर रही थी। तो उससे पहले मैं आप लोग को एक अपडेट देती हूँ कि आप लोगों को आर्यन के लिए बहुत दुआएं करनी है, क्योंकि आर्यन बाबू को ठंडा लग गया है, ठंड लग गई है। तो मेरे ख्याल में शायद उसने ठंडा दूध पी लिया, उससे हो सकता है। या फिर दूसरा है कि रात को एसी है और वो जो बच्चा है ना, वो चादर मतलब ब्लैंकेट कुछ भी ऊपर देता ही नहीं। तो अभी जो है आर्यन इमोन के साथ नीचे है, सो रहा है। तो मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि काम भी तो नहीं मतलब छोड़ सकते ना, बहुत सारे काम होते हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर जॉब नहीं करते, हम लोग मल्टी चीज़ें करते हैं, मल्टीटास्किंग चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, तो हर किसी के लिए कभी कभी टाइम निकालना पड़ता है। तो अभी मुझे टाइम मिला है, अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो मैंने जो है ना कुछ आर्टिकल्स के पहले फ़ोटोज़ निकाल लिए थे। अभी इस वाले आर्टिकल का ट्राउज़र नहीं था, तो ये वाला ट्राउज़र आ चुका है ग्रे कलर का। तो मैं आपको इसका फुल लुक दिखाती हूँ। तो इस बार जो है मैंने जो है सॉलिड कलर्स पे गई थी, क्योंकि हर बार प्रिंटेड होते हैं ना, प्रिंटेड वर्जन्स। तो इस बार मैंने सोचा है कि मुझे ना ऐसी वाली भी एक कलेक्शन लेके आनी चाहिए, जो कि चिकन करी की होती है ना, ऐसे वाली, ठीक है। और उस पर मैंने फिर ये वाली डिज़ाइन करवाई थी, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लेस। आई थिंक मैंने आपको ना ये वाला आर्टिकल पहले दिखाया था, लेकिन इसमें ये वाला नहीं थी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें मैंने ऐड की है इस पर, एक्स्ट्रा स्टोन्स। इसमें सिल्वर कलर, क्योंकि ये है ग्रे कलर का आउटफिट, तो इसलिए इसमें इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। लेकिन जो बाकी जो कलर्स है ना, उसमें ये वाली चीज़ ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे पूरे गले पे ये चीज़ जाती है, ठीक है। तो मैं आपको इसका फुल लुक दिखाती हूँ, पीछे चली जाऊँ। यहाँ पे मैं बेसिकली मेरा फ़ोटोशूट करती हूँ, वीडियोस करती हूँ। और ये जो है ना मेरे मोबाइल स्टैंड के साथ आता है, ब्लूटूथ कनेक्टर। इधर से फ़ोटोज़ ले लेती हूँ जस्ट क्लिक करते करते। स्टार्टिंग में ना, जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तो हर कोई बहुत प्रोफेशनल होने की कोशिश करता है। तो मैंने मतलब हर चीज़ कैमरा में कैप्चर करने की कोशिश की थी पहले। फिर कैमरा में अलग, कंप्यूटर पे बैठो, एडिट करो फ़ोटोज़, बहुत सारा टाइम लगता है। फिर लोग ना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब नई नई कलेक्शंस आते रहते हैं ना। तो पुराने कलेक्शंस फिर मतलब इंसान का दिल होता है ना, कुछ रेगुलर कस्टमर्स हो जाते हैं जो कि बार बार आप लोग का पेज विजिट करते रहते हो, वेट कर देते हैं न्यू कलेक्शन कब आएगी। तो इसलिए मेरा बस ये स्टाइल, H&M ये स्टाइल करता है। तो मैंने इसका मतलब एक मेरी जो ना टंग ट्विस्ट हो रही है। तो H&M वालों का स्टाइल मुझे ये बहुत पसंद आया था कि वो लिमिटेड स्टॉक रखते हैं, और इस सोच में लोग जो है ना उनका सामान ना चाहते हुए भी ख़रीद लेते हैं कि अरे ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी जो ब्रांड है उसका भी यही स्ट्रेटजी है कि लिमिटेड स्टॉक्स रखो, और कस्टमर्स जो है ना फिर ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो है मैं इसका एडिट करके अपलोड कर दूँगी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मेरे घर की लैंडलॉर्ड थी कोरिया में, जिनको मैंने बिरयानी बना के खिलाई थी। तो मैं पहले डॉर्मेट्री में रहती थी, फिर मैं घर पे शिफ्ट हुई थी। तो मैंने मतलब उस लैंडलॉर्ड के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था मेरा। वो मुझे खाना भेजती थी जब भी कोई कोरिया में कोई भी स्पेशल ओकेजन होता था, और मैं भी कभी कभी, इतना नहीं लेकिन मैं उसको अपना खाना खिलाती थी, ठीक है। जैसे बिरयानी शिरयानी हो गई। तो एक व्लॉग भी मैंने किया था, उस पर 1 मिलियन व्यूज़ भी आ गए थे, जब मैं कोरिया में थी तब की बात है। तो अभी जो है मैं उससे जस्ट ऐसे कांटेक्ट में रहती हूँ ना, कभी कभी बात करती रहती हूँ। तो मैंने उसको अपने ब्रांड का बताया, अभी जो दूसरा काम हो रहा है उसका अपडेट दिया था, फिर आर्यन, ईमोन सबके अपडेट्स। तो वो बरिशाल का अपडेट दिया। तो अभी भी एक लेजर में मैसेज आया है, कुछ आया है, नोटिफिकेशन आई है, चलो बाद में हम चेक करते हैं। तो फिर वो लैंडलॉर्ड है ना, बहुत खुश हुई और पूरा कोरियन में जो है ना मैसेज भेजा है मुझे। मैं भी उसको कोरियन में लिखती हूँ, वो भी मुझे कोरियन में भेजती है। तो बहुत अच्छे से बातें करती है, और बोल रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे भूलना मत। और बहुत दुआएं दे रही थी, बोल रही थी कि माशाल्लाह से आपका बच्चा भी पूरा अब दोनों पे गया है, हैंडसम, मोशित्ता कोरियन में बोलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। मतलब खून का रिश्ता कभी कभी नहीं होता है, कंट्री का रिश्ता भी नहीं होता है, लेकिन ऐसे रिश्ते कुछ बन जाते हैं जो कि बहुत ही कनेक्शन होते हैं, दिल का कनेक्शन वाला। मतलब जैसे होता है ना कि खून के रिश्ते होते हैं, हम लोग बोलते हैं बस यही सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ रिश्ते बिना खून के भी होते हैं, और आप करीब हो जाते हो उन लोगों से। तो जब मैं कोरिया जाऊंगी ना, तो मैं इंशाल्लाह उनके पास ज़रूर विज़िट करूंगी, एंड ऑफ कोर्स आप लोग को भी मिलाऊंगी। सो या आई मिस हर, बहुत स्वीट सी लेडी थी।
और थोड़ी स्ट्रिक्ट भी थी। घर पे आके हमेशा चेक करती थी सफाई हुई है कि नहीं, क्योंकि ये व्लॉग तो आई थिंक स्टोरी टाइप हो गया। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। घर पे आके चेक करती रहती थी कि किचन का एरिया जो है ना वो साफ़ है कि नहीं है, बर्तन जहाँ रखते रैक वो साफ़ है कि नहीं है। घर में आके सैंडल खोल के अपना पैर से लगाती थी, चेक करती थी। तो ये वाली बातें उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी मुझे ये बातें समझ आती हैं कि क्योंकि ये वो उसका घर था। जैसे हम हमारा ये घर रेंट पे देते हैं जो भी फ्लैट, तो हम लोग भी ख्याल रखते हैं कि रेंट वाले ना ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्रिल्स वगैरह ना करें, ख़राब ना करें, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तो आजू मोनी की भी बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, तो वो बहुत ऐसे ख्याल रखती थी। आजू मोनी मतलब बड़ों को कहते हैं, तो आंटी टाइप, तो इसलिए ना फिर वो ख्याल करती थी, इसलिए चेक वेक करती थी। लेकिन ऐसे कोई डांटती वाटती नहीं थी, पर उसका काम है वो अपने घर को चेक करती थी। तो बस आज उसकी याद आ गई। और वो रोमी से भी मिली थी एक बार ना रेस्टोरेंट में, मैं रोमी को लेके गई थी, तो वो भी आई थी उस रेस्टोरेंट में। तो नहीं, मैं तो 2 आजमोनियों को मिला रही हूँ। रेस्टोरेंट वाली आंटी अलग थी, हाँ, वो रेस्टोरेंट वाली आजमोनी एक और थी, वो भी अच्छी थी। तो हम यूनिवर्सिटी में, मैं, इमोन, सिंधु, अनुपम, हम लोग कभी कभी हमारी यूनिवर्सिटी के एरिया में जो शॉप होते हैं ना, उधर खाने जाते थे खाना। तो उधर मैं लेके गई थी रोमी को, और उसके रोमी के साथ दूसरी वाली आजमोनी का फ़ोटो है। तो चलो फ्रेंड्स, ये हो गई सारी स्टोरियाँ। मैं आपको थोड़ी देर के बाद उसके मैसेजेस वगैरह दिखा दूँगी, और ये ड्रेस में चेंज करके बाकी एडिटिंग में बैठ जाती हूँ। सोचकर वाकई हैरानी होती है कि तुमने कोरिया छोड़े हुए 6 साल बीत गए। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। फोटो देखकर लगा कि तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो गया है। वह माँ बाप की तरह खूबसूरत और स्मार्ट लग रहा है। ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे पति का कारोबार अच्छा चल रहा है और तुम लोग कपड़ों की दुकान भी चला रहे हो। दिल से मुबारक हो। तुम्हारा छुट्टियों वाला घर भी बहुत सुंदर है। अगर कभी मुझे वक्त मिला तो मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगी। अगर मैं आने के लिए तो हूँ, तो उम्मीद है कि तुम खुश होकर मेरा स्वागत करोगे। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं किया था, फिर भी तुमने मुझे नहीं भुलाया और संपर्क में रखा। इसके लिए बहुत शुक्रिया। ईश्वर करे तुम सब हमेशा स्वस्थ और खुश रहो। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना मेरी बर्थडे आने वाली है, तो उसके लिए गिफ्ट प्रिपरेशन चल रही है। इमो ने बोला कि तुम्हें ना एक दुकान में लेके जाता हूँ जहाँ पे कुकिंग वगैरह के सामान मिलते हैं ना, तो उधर उसने मेरे लिए कुछ पसंद किया है। तो चलो चलते हैं, जाते हैं, देखते हैं क्या पसंद किया है। तो ये जो है ना हम लोग शॉप पे आ चुके हैं, और इमो ने मेरे लिए हॉट पॉट पसंद किया है। उसके अलावा भी एक और बर्थडे गिफ्ट दिया था जो कि है, लेकिन ये भी उसने इंक्लूड किया था। मैंने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बस जो दिया वो बहुत ही अच्छा था। तो इन्होंने बोला कि तुम्हें ये पसंद है ना हॉट पॉट, तुम चाहती हो ना कि ऐसे टेबल में रख के कोरियन स्टाइल, चाइनीज़ स्टाइल हम लोग हॉट पॉट बनाए खाएं। जैसे मतलब कोरिया में भी ये कल्चर है, ऐसे टेबल में रख के बनाते हैं, खाते हैं। तो इधर बेसिकली इसको बोल रहे थे कड़ी पॉट, क्योंकि हम लोगों की कंट्री में ना इसमें मतलब खाना ही बना लेते हैं, और कोरिया में तो खाते हैं दूसरी चीज़ें इसमें मिक्स कर करके। तो चलो इन्होंने जो गिफ्ट दिया कभी इंशाल्लाह यूज़ करेंगे एक साथ। और फिर हम लोग थोड़ा ग्रोसरी करने आ गए थे, और मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा को घर पे प्लांट रखना बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे भी ना, मैंने सोचा कि मेरे रूम में जो है ना कंप्यूटर टेबल, उस पर ये बहुत अच्छा लगेगा, प्यारा। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट से थे, मैंने वो वाला चूज़ किया। मेरे पास एक स्नैक प्लांट भी है, तो ये वाला प्लांट जो है ना हमारा जा रहा है हमारे घर। बस पानी वानी देके इसको ज़िंदा रखना है भाई, ये अगर पानी ठीक से ना दो ना तो बेचारे मुरझा जाते हैं। ये रहा आर्यन का अंडा, और ये रूम की हालत ख़राब। बाहर जो हो रही है ना मज़ेदार सी बारिशें। अरे मम्मा का चप्पल पहन के क्या कर रहे हो तुम? कम ये आ जाओ ना, बारिश में मज़े कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी आ रहा है, बहुत पानी। 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하게 고민이 생겼니. 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아.